इस शर्ट में राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं, आप शर्ट में। दिल्ली में ठंड है, देखिए मैं तो मफलर स्वेटर सब है। गर्मी आ गई क्या आप लोगों में भारत सर जोड़ो यात्रा में? ठंड लगेगी तो स्वेटर पहन लेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि स्वेटर पहनने के लिए अलग से जो है 18% जीएसटी देना पड़ेगा और अपना ही पहनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी का 10 लाख वाला सूट जो है छीन करके ले आएंगे वो पहन लेंगे। अपना ही स्वेटर पहनना है तो जब ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। मुझे लगता है कि ये सवाल क्यों है, क्यों जो है इस पे इतने दिनों से बहस हो रहा है। अरे किसी को ठंड लग रही है तो पहन ले। अरे लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्या किया राहुल गांधी अच्छा ने एक बात कि बताइए, दिल्ली में इतनी कपकपी पड़ रही है और राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे नहीं हैं। नहीं इससे जलन क्यों हो रही है। ये जो है अमित शाह गांती लगा करके बैठा हुआ था तो उसका कंबल तो हम लोग छीन करके नहीं भाग गए। तो तुम गांती लगा करके बैठो, तुम ओढ़ लो कंबल, ठीक है ना, अंगीठी जला लो अपने कंबल के नीचे भी, तो उसका अधिकार है। कोई टी शर्ट पहना तो पहना। इस पे बीजेपी आईटी सेल वाले बोलते हैं पता नहीं राहुल गांधी कौन सी दवाई ले लेते हैं। तो इस दवाई के बारे में बीजेपी वालों को कैसे पता है? इनका दवाई का दुकान है क्या? ये क्या करते हैं ऐसा कि ये जो सारे सवाल ये पूछते हैं इनसे ही पलट करके पूछना चाहिए ना, हाउ डू यू नो। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जो फोन करके बताते होंगे अमित शाह को आज सुबह मैं ये दवाई ले रहा हूं। तो ये सवाल क्यों, ये प्रश्न क्यों है? ठंडा लगेगा तो पहन लेगा। एक बार आप स्वेटर खरीद लिए तो जितना जीएसटी देना था दे दिए, दोबारा तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है कि इनके राज्य में हो अब कि 2 बार टैक्स देना पड़े। जब कार खरीदिए तब भी जो है रोड टैक्स दीजिए और जब चलिए तब टोल टैक्स दीजिए। कहीं ऐसा अगर हो तो हो सकता है। भाई पिछले जाड़े तक राहुल गांधी को ठंड लग रही थी, हाफ जैकेट में दिखते थे, जैकेट में भी दिखते थे। इस जाड़ा में ऐसा क्या हो गया, कितनी गर्मी लग गई? हालांकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लोग कहेंगे ये अक्षय कुमार टाइप का आम चूसने टाइप का सवाल नहीं। एक बात बताइए, आप बेगूसराय से हैं सर, अभी जो है लोग खेत में पानी डालने के लिए जाते हैं सुबह 4 बजे, तो क्या जैकेट पहन करके जाते हैं पानी डालने? तो राहुल गांधी खेत में पानी डाल रहे हैं क्या? तो सुबह 6 बजे उठ तो रहे हैं। उठ इसी साल से उठ रहे हैं, पहले वो क्या 10 बजे उठते तो थे? सुबह उठ करके जो है 25 किलोमीटर थोड़ी चलते हैं रोज। और आप 25 जिस दिन परसों आए स्थापना दिवस में, उस दिन तो 25 किलोमीटर नहीं चल रहे थे। घर से निकले, कपकपी वाला वो राजघाट और वो सब जगह गए, समाधि कौन देखने गया? अच्छा, कौन देखा है? घर से चले जैकेट से वहां नहीं कौन देखने गया? हम कह रहे हैं कि जो लोग चल रहा है, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से जो है वो उसको उतने कपड़े की जरूरत नहीं होती है। चलते हुए जो है आपको गर्मी लगती है। जो सुबह वर्कआउट करता है उसको मालूम है। कि हम कह रहे हैं कि ये प्रश्न क्यों है सर, ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों है? नहीं वो तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि इसी साल वो जैकेट में रहेंगे, बिना जैकेट के टी शर्ट में रहेंगे, या अगले साल ठंड पड़ेगी? आप ये देखेंगे कि अभी से जब भी ठंड पड़ेगी दिसंबर सर, ये यूएन का रेजोल्यूशन नहीं है, ये यूएन का रेजोल्यूशन नहीं है। सोचेंगे कि भाई आगे भी वो कभी जैकेट पहनेंगे कि नहीं? क्यों नहीं पहनेंगे? जिस दिन ठंड लगेगी उस दिन पहन लेंगे। ये कोई प्रतिज्ञा तो, भीष्म की प्रतिज्ञा तो नहीं है ये। जो महाभारत में जैसे जो है भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था, ये उसकी प्रतिज्ञा नहीं है, एक साधारण कपड़ा है। अब 2 तरह की बात हो रही, जैसे हमारे भीतर एक स्वाभाविक जिज्ञासा हुई परसों तरसों, जिस दिन वो समाधि स्थल और सब गए, राजघाट, वाजपेयी जी के उस पे गए, तो मेरे भीतर सहज जिज्ञासा में मैंने कहा यार इस बंदे को ठंड नहीं लग रही है, बिल्कुल हाफ टी शर्ट में। और उस समय जिस समय मैं वीडियो देख रहा था, मैं पूरा कंटोप लगा के घर में था, भयंकर ठंड परसों, तो लगा ठंड नहीं लग रही, तो मैंने उस पर लिख दिया। तो पता चला कि बीजेपी आईटी सेल मेरा भी रीट्वीट कर रही है कि देखो ये ठंड के बारे में टी शर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरा तबका था जो उसी दिन कह रहा था कि तपस्वी है इसलिए ठंड नहीं लग रहा है। तो भाई ये भी तो अति हो गया ना कुछ। नहीं, अति की बात नहीं है सर, अति की बात नहीं है, ये व्यवहारिक अनुभव की बात है। जब मैं सोचा कि मैं चलूंगा भारत जोड़ो यात्रा में तो स्वयं ही असंभव सा लग रहा था। ईमानदारी की बात है, 5 किलोमीटर भी चलने की आदत नहीं है, 25 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन जब आप चलने लगते हैं तो चलने लगते हैं। रियलिटी ये है कि हम लोग कन्याकुमारी से चलते चलते दिल्ली आ गए हैं सर। ये अगर कोई चलेगा ना, जब तक नहीं चलेगा वो समझ नहीं सकता है इस बात को। एक दिन भी हमारा कोई मित्र आकर के हमारे साथ चला है ना, तब रात को उसको समझ में आ रहा है और बोला है कि कैसे चल रहे हो भाई। तो अति लग सकता है जो उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करते हैं वो उनके जो है व्यवहार का हिस्सा हो जाता है। दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, देखिए सर, इस देश में कई ऐसी विद्या है, कई ऐसा योग है, ठीक है ना, जिसका एक रियल प्रैक्टिस होता है और एक कैमरे के सामने होता है, ठीक है। तो कैमरे के सामने आपने देखा मोदी जी उल्टा लटके हुए थे पत्थर पे, ऐसे करके पेट निकाल के, वो फोटो खिंचाने के लिए होता है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ साधना होता है जिसको बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे आप केदारनाथ में गुफा में की, जैसे हमारे यहाँ गंगा किनारे आपने एक चीज देखा है ना, कार्तिक से ठंड शुरू हो जाती है, सुबह 3 बजे लोग जो है कार्तिक स्नान करते हैं ना, सिमरिया घाट पे करते हैं, कपकपाती ठंड में।
छठ जो करती है महिलाएं, ठीक है, वो कैसे जो है सहती है और सुबह उठ करके जो है पानी में खड़ा रहती है जब तक सूरज ना निकल आए। तो साधना तो होती है ना सर, साधना का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। तो राहुल जी साधना कर रहे हैं रोज? नहीं, हम कह रहे हैं कि साधना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साधना करके मतलब टी शर्ट पहन रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं आप? दो ही बात हो सकती है ना सर, या तो जो है आप प्रैक्टिस करते करते जो है उससे इम्यून हो गए हैं, आप लगातार रोज 25 किलोमीटर चलते हैं तो आपका बॉडी इम्यून हो सकता है। दूसरा जो है आप जो है अपने मन में एक जो है भाव लेकर के चल रहे हैं और लगातार जो है हम नहीं जानते हैं, बीजेपी को पता होगा, हम जो है वो स्पेस नहीं शेयर करते हैं, कांग्रेस में रहते हुए भी वो लोग हो सकता है वो स्पेस शेयर करते हो, हमको नहीं मालूम। या राहुल गांधी को भी मजा आने लगा कि लोग टी शर्ट पे बात कर रहे हैं, तो चाहे कब कपी लग रही हो लेकिन हम टी शर्ट में ही चलेंगे। जैसे परसों वो स्थापना दिवस में आए, जेब में हाथ डाले हुए आए मीडिया के सामने, तो हाथ तो जेब में था, मतलब हाथ में कुछ लग रहा होगा तो जेब में डाला। किसी ने पूछा कि ये टी शर्ट कब तक रहेगी, तो उन्होंने कहा जब तक चल रही है तब तक चलेगी। तो मुझे लगता है उनको भी मजा आने लगा, लोग चलो टी शर्ट पे भी बात कर रहे हैं तो चलो थोड़ा ठंड नहीं, वो कुछ भी करेंगे उस पर लोग बात करेंगे, इसमें उनके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, हाथ जेब में था ना। नहीं, मैं कह रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ भी करेंगे ना, क्योंकि हमको ना आदत लगा दी गई है। मोदी जी दाढ़ी क्यों बढ़ा लिए हैं, मोदी जी जो है उसके उनके बाल कम हो रहे हैं, मोदी जी 10 लाख का सूट पहन लिए हैं, ये आदत हो गई है। ये एक इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है सर, और ये इसकी आदत जो है पॉलिटिक्स में बाद में हुआ है, सिनेमा से पहले शुरू हुआ था कि रेखा आज छींक दी, रेखा चलते चलते जो है ना उनका जो है घुटना मुड़ गया, ये पहले वहां से शुरू हुआ। देखिए सर क्या हुआ है ना, आप तो मीडिया के लोग हैं, पहले जो आखिरी पन्ना हुआ करता था ना अखबार का, वो पहला पन्ना हो गया है, करेक्टर बदल गए हैं, अब सिनेमा के लोग नहीं होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं। तो मोदी जी को लेकर के ऐसी ही बातें होती रही हैं, तो अब उनको लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के भी ऐसी ही बातें करें। मैं कहता हूं ये गैर जरूरी प्रश्न है सर।